हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या सितारे हमारी ज़िंदगी में अमल दखल रखते हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या इल्म नजूम इंसान के मुस्तकबिल के बारे में बता सकता है। इससे पहले कि इनकी तरफ देखें, हम बढ़ते हैं इस बात की जानिब कि ये सिलसिला आखिर शुरू कहाँ से हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज के इस शो के अंदर आपको वेलकम करता हूँ बाइबल क्या कहती है कि एक नए एपिसोड में। कल की बात है, मैं कहीं गया था और वहाँ पर मुझे एक शख्स मिला। उसने मेरे हाथ को देखकर ये बात मुझे बताई जो नहायत हैरत अंगेज़ थी कि मेरी शादी बहुत लेट होगी। और अजीब बात ये कि वो मेरी वेडिंग रिंग को नोटिस करना ही भूल गए। बहुत सारे सवालात ने मेरे जहन में जन्म लिया, जिनमें से चंद एक ये थे कि मैं अमीर कब होऊंगा, कब बिल गेट्स जैसे मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा अगला महीना कैसे गुजरेगा। सॉरी वैसे हर एक अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। इसी सिलसिले में मैंने एक बाबा जी से रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताने के लिए मुझे टाइम दिया है कि वो मुझे बताएंगे कब मैं अमीर होऊंगा, कब मेरे पास गाड़ी आएगी, कब मेरे पास बंगला आएगा। अगर मेरा काम बन जाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वैसे सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप ये तो समझ चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक है इल्म नजूम। दोस्तों, इल्म नजूम एक ऐसा इल्म है जिसमें आसमान पर होने वाली सूरज, चांद, सितारों की गर्दिश को ऑब्जर्व करके ये देखा जाता है कि ज़मीन पर इसके क्या असरात हो रहे हैं, और ये इसके बारे में जाना जाता है कि जो भी गर्दिश या जो भी पोजीशन आसमान में ये सियारे सितारे लेते हैं उसका असर इस ज़मीन पर होता है। और जब हम देखते हैं कि पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो इसके बारे में क्या तसव्वुर रखती थी, उनमें से जिनमें मेसोपोटामिया, चाइना, इंडिया, रोमन, ग्रीक और तमाम ऐसी सिविलाइजेशन जो दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन पाई जाती थी, उनका इसके बारे में इंटरेस्ट जाहिर होता हुआ हमें नजर आता है। तो आप पूछेंगे जनाब वो कैसे? चलें आप भी अपनी सीट बेल्ट को बांध लें और चलते हैं एक सफर पर। ये सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि कदीम यूनान के फिलोसोफर अफलातून और पाइथागोरस ने इस इल्म नजूम को अपने नजरियात के अंदर शामिल कर लिया। फिर कदीम यूनानियों ने इन चार्ट्स को इंसानों जैसी खसूसियात देना शुरू कर दी। वैसे दोस्तों, ये नाम अफलातून आपने सुना ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को अक्सर कह देते हैं तू बड़ा अफलातून है। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। खैर, बैक टू द टॉपिक। ये इल्म पुरानी सकाफतों के लिए नहायत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने इसे साइंस, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी के साथ जोड़ दिया था, और ये इल्म उनके हर बड़े फैसले के अंदर उनकी मदद करता था। जैसे कि ज़राई साइकिल, कुदरती अवामिल, खुदा की मर्ज़ी जानने के लिए और इंसान के फ़ैसलों के बारे में जानने में वो इससे मदद हासिल करते थे। ये थी कुछ पुरानी बातें। अब आज के बारे में बात करते हैं। यकीन माने, मैं हर रोज सुबह उठकर अखबार के अंदर अपना आज का दिन नहीं देखता, वो तो मैं वैसे ही ड्रामा कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इतने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी राय क्यों ना ली जाए। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बुनियादें रखने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से रिटायर तो नहीं होंगे, बैकएंड पे रह के सपोर्ट करते रहेंगे। एक चीज जो है वो एंगर इश्यूज अपने कंट्रोल करने हैं। गुस्से पे आपने काबू कर लिया। अगर लियो वालों ने साल माना जा रहा है 2025, उसमें रिलेशनशिप खतरनाक ये है कि जो ऑलरेडी खतरनाक चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं खत्म ना हो, वो खत्म हो जाएंगे और न्यू रिलेशनशिप आ जाएंगे। उनकी हिजरत का साल माना जा रहा है। वाह, ये तो बहुत अलग अलग राय थी। आजकल वैसे बहुत जदीद तरीके आ गए हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस, माथे के ज़रिए कई जगहों पर तो तोते फाल निकालते हैं। गौरतलब बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग तो इसको मानते नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले इसी बुनियाद पर लेते हैं कि हमारी कुंडली या हमारे लाइफ चार्ट्स क्या कह रहे हैं। लेकिन आधी दुनिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा दुनिया इस पे मानती नहीं। तो मैंने सोचा ये बात तो बन नहीं रही, तो कोशिश करते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, और इससे मुतालिक अदील भाई से कॉल पे बात करके पूछते हैं। हेलो अदील भाई, कैसे हैं आप? जी ज़ैलतीस भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है। थैंक यू सो मच कॉल पिक करने के लिए। जी, आई एम रेडी, मोस्ट वेलकम। सही जनाब, पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर रहा कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे फ्यूचर के बारे में हमें बता सकती है? काफ़ी दिलचस्प सवाल है आपका। जी बिल्कुल, ये तो बेशक ज़रूरी बात है। क्या आपको याद है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मजूसियों की रहनुमाई किसने की थी? जी बिल्कुल, वो तो एक सितारा था। हाँ बिल्कुल, सितारे ने ही मजूसियों की रहनुमाई की, और वो
मजूसियों को यीशु मसीह तक लेकर आया। सितारे ने सिर्फ रहनुमाई की थी, किसी किस्म की भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की थी। ओ, ये तो हमारा अगला सवाल भी है कि क्या सितारे पेशन गोई करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बुनियादी तौर पर मुस्तकबिल को सिर्फ खुदा जानता है और पाक रूह की रहनुमाई से ही मुस्तकबिल के बारे में पता चलाया जा सकता है। लिहाजा सितारों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पेशन गोइयाँ भी पाक रूह की नेमतों में से एक हैं। जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इससे एक बात तो तय हो जाती है कि मेरा मुस्तकबिल सितारे नहीं बता सकते। इससे एक और सवाल जन्म लेता है और उसके बारे में लोगों का कहना ये है कि सितारे और ये इल्म नजूम ये डिवाइन पावर है या ये डिवाइन इल्म है, तो क्या इल्म नजूम से या एस्ट्रोलॉजी से लोग खुदा के करीब आ सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई ज़रूर की थी, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने में सितारे का कोई रोल नहीं था। उसने सिर्फ राह दिखाया था, लेकिन खुदा के पास आने से मुराद खुदा को कबूल करना है और इसमें सितारों का कोई अमल दखल नहीं है। ये तो आपने सही कहा। हाँ, और इसके अलावा पुराने ज़माने में लोग समतों का तयन करने के लिए और रास्तों को फाइंड करने के लिए ज़रूर सितारों से रहनुमाई लेते थे, लेकिन इनका इल्म इलाहियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये हमारे पास आखिरी सवाल रहा कि अगर खुदा ने सितारे और सियारे बनाए हैं तो क्या इनका हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई मतलब, कोई मकसद या कोई इंटरफेरेंस आती है? जी बिल्कुल, मकसद तो है, लेकिन ऐसा कोई मकसद नहीं है जिस तरह इल्म नजूम वाले समझते हैं। और बाज़ औक़ात लोग जब अपनी गलती को छुपाने के लिए कोई और इल्ज़ाम देने को नहीं मिलता तो वो अपने सितारों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। दरअसल सितारों की गर्दिश खुदा के इलाही निज़ाम का एक हिस्सा है। वो आसमान पर रोशनी के लिए और दिनों और ज़मानों और वक्तों के इम्तियाज़ के लिए हैं, ताकि हम वक्तों का इम्तियाज़ कर सकें, और मुक़द्दस दिनों के लिए निशान के तौर पर रखे गए हैं। इनका इंसान की ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब अगर आसमान से मेटियोर शावर हो रहे हों तो उनका असर मेरी ज़िंदगी पे तो कुछ नहीं है। अगर तो आप डायनासोर नहीं हैं तो फिर तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। ये भी सही है। वैसे दोस्तों, मेटियोर शावर आसमान पे ये बहुत प्यारा नज़ारा होता है। आपका शुक्रिया जो आप मुझे इस लायक समझते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, अगर आपका कोई हाथ पकड़ के आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में बताने लगे तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा ने हमें इन तमाम बंदिशों से आज़ाद कर दिया है। मुझे आज की बाइबल की इन बातों से बड़ी तक़वियत मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको भी मिली होगी कि हमें कभी भी सितारों के पीछे नहीं भागना, उनके बारे में इल्म नहीं लेना, बल्कि हमें खुदा के बारे में इल्म हासिल करना है, खुदा के बारे में जानना है और उसी पे भरोसा करना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए सवालात के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो उसे लिखना मत भूलिए, ताकि मिलकर आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम उन पर भी गौर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।